17 पे। आज के सेशन में हम लोग का आज संडे है। संडे को हमारे यूट्यूब चैनल में फ्री में आपके लिए टेस्ट कंडक्ट कराए जाते हैं। टेस्ट के लिए आपको फ्री में वीडियो प्राप्त होगा, फ्री में आपको पीडीएफ प्राप्त होंगे। इस टेस्ट में आपके लगभग 50 क्वेश्चन रहेंगे, 50 एमसीक्यू, जिसमें छत्तीसगढ़ का, आपका जियोग्राफी का, आपका संविधान का और आपका इकोनॉमिक्स और करेंट के क्वेश्चन रहेंगे। तो इनका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए ये टेलीग्राम लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से पीडीएफ फ्री में प्राप्त कर सकते हैं, या ये मेरा मोबाइल नंबर, यहाँ से भी आपको पीडीएफ फ्री में प्राप्त हो सकते हैं। तो आप टेस्ट दिला के देखिए आपका कितना सही होता है, कितना गलत होता है, आप अपने आप को परखिए। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर पहला है। क्वेश्चन नंबर पहला, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 5 सेकंड दिया जाएगा, 5 सेकंड में आप लोग बताइए। अच्छा, साथ ही साथ बताऊं टेस्ट दिलाने का आपका तरीका क्या है। देखो, ये फ्री में कंडक्ट हो रहा है, आपको किसी प्रकार का टिक लगाने वाला ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। तो आप एक रफ कॉपी लीजिए, रफ कॉपी में यहाँ पे अपना नाम डालिए, जो नाम है, जो टेस्ट क्रमांक है, जैसे ये टेस्ट नंबर 17 है, यहाँ पे टेस्ट क्रमांक डालिए, सही कितना होता है और गलत कितना होता है यहाँ पे लिखिए, ईमानदारी से ना। ये नहीं कि मैं जो बता रहा हूँ उसको आप लोग छापिए, सही है सर, ये ऐसा नहीं, ईमानदारी से कंडक्ट अपना टेस्ट दिलाइए। लगभग 50 क्वेश्चन है, 50 में आपका अगर 40 प्लस है तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। जिनकी तैयारी अगर 40 कम आ रहा है तो ज़रूर उसको देखिए कि कहाँ हमारा टेस्ट में नंबर कम हुआ, इसीलिए टेस्ट दिलाया जाता है। टेस्ट जरूर हफ्ते में एक दिन कहीं भी दिलाओ, हफ्ते में एक दिन जरूर टेस्ट दिलाइए, उससे पता चलता है हमारी तैयारी कितनी है। ठीक, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। ठीक, सेकेंड क्वेश्चन है, संविधान में धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द किस वर्ष में जोड़ा गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द को किस वर्ष से जोड़ा गया, आप लोग कमेंट करके बताइए। साथ ही बताऊं, मैं बहुत सारे स्टूडेंट का ये बोल रहे हैं कि सर हम छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती की बात बोल रहा हूँ कि हमारा मोरल डाउन हो रहा है, हम डिमोटिवेट हो रहे हैं, है ना। तो ऐसा दिमाग में मत सोचिए, आज नहीं तो कल आपका फिजिकल होना है। अच्छी बात है आपको समय मिल रहा है, लंबा समय मिल रहा है, अच्छी बात है। जिनका हो गया उनके लिए और अच्छी बात है, प्लस पॉइंट है कि उनको तैयारी करने का मौका मिल रहा है। अपनी तैयारी मजबूत बनाइए, आपको अगर वर्दी लेना है, इसलिए क्योंकि 7 लाख जो फॉर्म डाला है, थोड़ा बहुत फॉर्म नहीं डाला है, बहुत फॉर्म डाला है। चलो 7 लाख में आपका 50% भी आदमी अगर कट भी जाता है ना फिजिकल के बाद, तो रिटर्न में अगर 50% आदमी, अगर 3 लाख भी आदमी जाता है या 2.5 लाख भी आदमी जाता है ना, बहुत कंपटीशन रहेगा। रिटर्न ऐसे हलवा नहीं है कि ऐसे में ये वैसा वन लाइनर फैक्ट क्वेश्चन आएंगे, लेकिन साथ ही साथ उसमें कुछ क्वेश्चन रहेंगे, कंपटीशन बहुत रहेगा। इसीलिए हर क्वेश्चन को एक लेवल में धीरे धीरे हम बढ़ाएंगे, और आप चैनल पे बने रहिए, सारी चीज़ें आपको फ्री में कंडक्ट कराया जाएगा। मोरल डाउन मत कीजिए जी, अच्छे से पढ़िए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। कई लोग बोल रहे होंगे सर आप लेक्चर दे रहे हो, 5 सेकंड आपको इसीलिए समय दे रहा हूँ, 5 सेकंड में। अब वार्तालाप आप लोगों से तो होता नहीं, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित है? कई लोग बोलते हैं सर आप लेक्चर दे रहे हो, लेक्चर नहीं है जी, वार्तालाप आप लोगों से कई बार होता नहीं है भाई, फेस टू फेस तो होता नहीं भाई, ऑफलाइन क्लास है तो, है ना। ऑनलाइन तो डलता भी नहीं है, आपका वीडियो रिकॉर्डेड डलता है। इसीलिए कभी कभी कुछ चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, बात करता हूँ कि हमको डिमोटिवेट नहीं होना है, हमको अपना तैयारी 100% जो नहीं हुआ है उसको 100% करना है, तब जाके आपका कहीं वर्दी मिलेगा। कंपटीशन इतना है, इतनी मारा मारी है कि पूछो मत। आप लोगों ने देखा होगा, आज 7 से 8 महीने हो गए, 9 महीने हो गए बीजेपी सरकार को आए, एक वैकेंसी नहीं आया है। पुराने वैकेंसी का पेपर ले रहा है, इसके बाद वैकेंसी आएगा कि नहीं आएगा कोई पता नहीं, साल 2 साल। तो जो है उसमें आप अपना 100% दे के वर्दी लीजिए, बाकी त्याग दीजिए, आगे बढ़ते बढ़ते चलिए। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या जी? पंचवर्षीय योजना कहाँ से लिया? सोवियत संघ से। अब बात नहीं करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे। किस भाग में संविधान, किस भाग को, है ना, किस भाग को संविधान की आत्मा कहा है? जब हम लोग संविधान पढ़े, मैं चिल्ला चिल्ला के बताया संविधान की आत्मा किसको कहा है, प्रस्तावना को कहा है। अगर आप लोग संविधान नहीं पढ़े हैं, रियल बता रहा हूँ, बहुत डिटेलिंग से मैं आपको संविधान पढ़ाया हूँ। प्लेलिस्ट में जाइए, संविधान एमसीक्यू के नाम से एक फोल्डर बना है, वहाँ पे जाइए, पूरा डिटेलिंग से बताया हूँ। लगभग 1-2 क्लास और बचे, हमारा संविधान भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद इकोनॉमिक इतिहास पढ़ेंगे, लेकिन संविधान का क्लास जरूर देख लीजिए एक बार, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? अस्थायी अध्यक्ष के रूप में ना, स्थायी अध्यक्ष नहीं पूछा, अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया था? राजेंद्र प्रसाद, के.एम. मुखर्जी, बी.आर. अम्बेडकर या सच्चिदानंद सिन्हा? ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा।
सब लोगों ने सही बनाया जिन्होंने पढ़ा है। ये भी आप लोग सही बनाएंगे जिन्होंने पढ़ा है। भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? भारतीय संविधान जब निर्मित हुआ तो कितना समय लगा था जी? आपको 2 वर्ष तो लगा था। अब वहाँ भी और दिन भी अलग अलग है ना। 2 वर्ष तो सब में कॉमन है। तो याद रखिए आपका 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे भारतीय संविधान के निर्माण में। ठीक, याद रखेंगे। भारत में पहली बार संविधान दिवस किस वर्ष मनाया गया? बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आदमी। यहाँ पे अब मैं डेटा लिख दिया हूँ कब, 14, 15, 16, तो ये ठीक है। अगर यहीं पे मैं 1952, 1956 ऐसा डेटा लिखता और 2015, 2016 तो आदमी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होकर सीधा इसी में लगाते हैं कब, 1952-56 में। लेकिन ऐसा नहीं है। भारत में पहली बार संविधान दिवस कब मनाया है जी? बहुत इंपॉर्टेंट, दिमाग में छाप लीजिए। 2015 को पहली बार संविधान दिवस मनाया गया है। क्या संविधान दिवस मनाया गया है? अब नेक्स्ट है आपका, अरावली और विंध्यन क्षेत्र के बीच कौन सा पठार स्थित है? कौन सा पठार स्थित है? आप लोग टेस्ट दिला रहे हैं, आपका सही होना चाहिए ना। मेरा हो सकता है गलत भी हो सकता है, क्योंकि मेरा मैं बहुत देखा, मेरा नकल करके आप लोग सही बता देते हैं। सर मेरा 45 गया, 48 गया, ऐसा बोल देते हैं तो ऊपर नीचे हो जाता है ना। मेरा भी आप लोग अपना सही दीजिए। हो सकता है मैं गलत भी बता दूं। मैं तो पीडीएफ में आप लोगों को सही दूंगा ना। यहाँ पे हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए, ऐसा नहीं है। पर भी देखिए क्या है, अरावली और विंध्यन क्षेत्र के बीच कौन सा पठार स्थित है? दोनों के बीच आपका मालवा का पठार स्थित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, भारत का सबसे प्रसिद्ध यूरेनियम खदान जादूगोड़ा भारत के किस राज्य में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। कहाँ है? झारखंड में स्थित है। कहाँ? आपका ऑप्शन नंबर बी, झारखंड में स्थित है। नेक्स्ट है, जो पेरियार टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? पेरियार टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? पेरियार टाइगर रिजर्व आपका कहाँ स्थित है जी? तो पेरियार टाइगर रिजर्व, वहीं पे पेरियार नदी भी बहता है, वो कहाँ है? वो कहाँ है? ये आपका अगर भारत है तो ये कर्नाटक, नीचे केरल। आंसर हो जाएगा आपका केरल में। ठीक, नेक्स्ट है, विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर। सबसे ऊंचा पर्वत, सबसे ऊंचा। पहला में आपका तो कौन आएगा? एवरेस्ट। ठीक, दूसरा कौन सा है? केटू। आंसर हो जाएगा केटू, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी कितनी है? दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी, इसको भी जियोग्राफी पढ़ाया था मैं, भूगोल बहुत डिटेलिंग से, रियल में बता रहा हूँ, बहुत अच्छे से पढ़ाया। और डिटेलिंग इसलिए पढ़ा है क्योंकि जो मेरे को पढ़ना रहता है, जिस एग्ज़ाम की तैयारी करना, वो जो लेवल मैं पढ़ता हूँ उसी लेवल में आप लोगों को पढ़ाया हूँ। पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कराया हूँ। जियोग्राफी का भी प्लेलिस्ट में वीडियो फ्री में डाला है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हीराकुंड बांध है किस नदी पर है? ये छत्तीसगढ़ के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, वन लाइनर है, लेकिन बहुत बार पूछा गया। महानदी पर है, क्योंकि महानदी छत्तीसगढ़ से निकलता है इसीलिए। ठीक, नेक्स्ट है, भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना गुना है? पाकिस्तान से लगभग कितना गुना है? कई लोग इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। इसका आंसर है 4 गुना है। पाकिस्तान ये छोटा है, भारत ये बड़ा है ना, ऐसा। तो कितना गुना है आपका? 4 गुना। कितना गुना जी? आपका 4 गुना। किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है? सतपुड़ा की रानी किसको कहा जाता है? किसको? माउंट आबू को, पंचमढ़ी, डलहौजी, लेह, किसको? आपका आंसर हो जाएगा भाई सतपुड़ा की रानी। एकदम मुंह से निकलना चाहिए ना, सतपुड़ा की रानी। देखो होता क्या है, हम ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हैं, तो अगर जिनका सॉल्व करना है, बता रहा हूँ, मान लो ऑब्जेक्टिव सॉल्व, ये पहला क्वेश्चन ऐसे सॉल्व किया, दूसरा क्वेश्चन उसको रटने की कोशिश करो। ऑब्जेक्टिव ये मत सोचो कि वो आगे ऑप्शन में चारों में से एक लगा लिया, ऐसा नहीं। रटने की कोशिश करो, ताकि आप जब सेकेंड टाइम सॉल्व करो ना, तो जैसे आप सतपुड़ा की रानी बोलो तो खट से निकलना चाहिए पंचमढ़ी, मुंह से निकलना चाहिए सतपुड़ा की रानी पंचमढ़ी। ऐसे जाके आपकी चीज़ें याद होंगे, है ना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में हीरे की खान पाई जाती है? हीरे की खान पाई जाती है मध्य प्रदेश के पन्ना में, आपका हीरा का खान पाया जाता है। किसका? पन्ना में। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना 1955 में निम्न के देश के सहयोग से है। राउरकेला, अब राउरकेला आ गया, यहीं पे आपका भिलाई स्टील प्लांट है छत्तीसगढ़ में, है ना। तो भिलाई स्टील प्लांट किसके सहयोग से बना है? ये कमेंट करके जरूर बताइए। इसका आंसर तो मैं बता रहा हूँ, ये जर्मनी के सहयोग से बना है। राउरकेला किसके? जर्मनी के सहयोग से बना है। लेकिन भिलाई स्टील प्लांट किसके सहयोग से बना है? आप लोग जरूर बताइए। कहाँ गया जी?
हाँ, ये है आपका 18वां क्वेश्चन। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम निम्न में से कब आरंभ हुआ? जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है आपका 1952 में हुआ। कब? 2 अक्टूबर 1952। 2 अक्टूबर 1952। यहीं पे अगर ऑप्शन में सभी में 52 दिया रहता और इधर अलग देता तो कंफ्यूज हो जाते, लेकिन याद रख लीजिए 2 अक्टूबर 1952 को। नेक्स्ट है आपका 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि। भले पंचवर्षीय योजना को हमारे यहाँ समाप्त कर दिया है, लेकिन इस टॉपिक से क्वेश्चन आपको इकोनॉमिक्स में देखने को ही मिलेगा। आपका 2012 से 17, ठीक है। पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 12वीं का 2012 से 17। अभी अब इसको बंद कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया पंचवर्षीय योजना को, दिमाग में याद रखेंगे। ठीक, नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक। कौन सा व्यावसायिक बैंक निम्न में से कौन सा? सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक है आपका भारतीय स्टेट बैंक। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट है सेवा क्षेत्र अर्थशास्त्र के किस क्षेत्र को कहा जाता है? जो सेवा क्षेत्र अर्थशास्त्र के किस क्षेत्र को कहा जाता है? इस आंसर का कमेंट सब लोग कमेंट करेंगे, क्योंकि जब इकोनॉमिक्स में पढ़ाया था तो मैं तीनों क्षेत्र बताया था। तीनों क्षेत्र में कौन कौन शामिल होते हैं, उनका क्या होता है, सारी चीज़ें बताएं। ये भी इकोनॉमिक्स से मुश्किल से आपका 10 क्लास भी नहीं गया होगा, शायद ख़त्म कर दिया हूँ 10 क्लास में पूरे, लेकिन अच्छे से बताया हूँ मैं। एक बार ज़रूर वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। ठीक, 2 मिनट कैसे हो गया जी। हाँ, नेक्स्ट है आपका पंचायती राज्य प्रणाली में महिलाओं के लिए कितनी प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई हैं? अभी मैं पढ़ाया हूँ जस्ट 2-4 वीडियो पहले क्लास में, संविधान के क्लास में पंचायती राज्य पढ़ाया, उसमें महिलाओं के लिए कितनी प्रतिशत सीट आरक्षित किया है ये बताना है। कितना प्रतिशत सीट आरक्षित किया है? आपका लगभग 33% आरक्षित किया गया है पंचायती राज्य प्रणाली में महिलाओं के लिए। 33%, कितना? 33% आरक्षित किया गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना निम्न में से कब लागू किया गया? जो आपका मनरेगा है उसको कब लागू किया गया? तो याद रखेंगे 2006 को लागू किया, 2 फरवरी 2006 को। ऐसे करके याद रखेंगे डेट। देखो डाटा होता है ना, वो कई बार कंफ्यूज करा देता है, याद नहीं होता, तो उसको कुछ अलग तरीके से याद करके रखिए। जैसे अब यहाँ पे बोल दिया 2-2-6, ठीक, 2-2-6, 2-2-4 होता है, लेकिन 2-2-6, तो ये दिमाग में रहेगा 2-2-6 मनरेगा, याद कर लो आप। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH-44। ठीक, नेक्स्ट है निम्न में कौन देश का सर्वोच्च कानून है? देश का सर्वोच्च कानून क्या है? भारतीय दंड संहिता है, भारतीय संविधान है, कि आपका सिविल प्रक्रिया संहिता है, या दंड प्रक्रिया संहिता है? ये रह गया ना, क्या होगा जी भाई? सब लोग इसका आंसर दिए होंगे, क्या होगा आपका? भारतीय संविधान। दिमाग को इधर उधर मत भटकाओ, क्वेश्चन जो बना रहा है उसको ईमानदारी से बनाओ। आपका सब क्वेश्चन अगर ईमानदारी से बनाते हो, अपना दिमाग लगा के, तो सब पढ़े हुए सब याद आएगा, सब बनेगा। ठीक, नेक्स्ट है आपका, यहाँ से सीजी का क्वेश्चन चालू होता है। तुमन खोल, नल खोल, देवी खोल, ये सब खोल पुरातात्विक पर्यटन केंद्र स्थित है, कहाँ स्थित है बताओ? ये सब ऐसा आया तो सीधी बात है, इसको राजिम लगाना, सॉरी राजिम बोलता हूँ, रतनपुर इसका आंसर होगा। कहाँ पे? आपका रतनपुर में होगा। तुमन खोल, नल खोल, देवी खोल, भैरम खोल, ये सब कहाँ? रतनपुर में है। निम्न में से किस स्थान में छत्तीसगढ़ का पहला समुद्री फॉसिल पार्क स्थापित किया गया? बहुत बार पूछा है, आगे पूछने की भी संभावना रहेगा। कहाँ पे है आपका? मनेन्द्रगढ़ में। कहाँ पे? मनेन्द्रगढ़। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भगवान राम ने छत्तीसगढ़ में किस जिले से प्रवेश किया था? भाई भगवान राम ने भगवान राम को छत्तीसगढ़ का भांजा बोला जाता है, भांचा। कहाँ से? कोरिया में प्रवेश किया था। ठीक, नेक्स्ट है आपका वनवास काल में भगवान राम का इस राज्य में निम्नलिखित स्थान में प्रवेश माना जाता है। कहाँ पे? देखो इस क्वेश्चन में क्या था, भगवान राम ने छत्तीसगढ़ के किस जिले से प्रवेश किया? जिला पूछा है ना, क्या है आपका? जिला पूछा है। अब यहाँ पे क्या पूछा है आपका? भगवान राम का इस राज्य की निम्नलिखित स्थान में प्रवेश माना जाता है, हर चौका में माना जाता है। कहाँ पे? आपका हर चौका में माना जाता है। आंसर हो जाएगा हर चौका। नेक्स्ट है चांग देवी का देवालय किस जिले में स्थित है? यह है आपका कोरिया जिला में स्थित है। कहाँ पे? कोरिया जिला में स्थित है। कौन से जिला में? आपका कोरिया जिला में स्थित है। ठीक है, हो सके तो ये कोरिया में है या फिर मनेन्द्रगढ़ में, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ, लेकिन मैं कोरिया ही आंसर लेता, क्योंकि यहाँ पे तो ऑप्शन सिर्फ कोरिया दिया है, तो इसलिए कोरिया ही लेता।
ठीक, नेक्स्ट है लक्ष्मणगढ़ पुरातात्विक स्थल स्थित है। जो लक्ष्मणगढ़ पुरातात्विक स्थल कहाँ स्थित है? भाई सीधी बात, आंसर है कहाँ जी? लक्ष्मणगढ़ पुरातात्विक स्थल सूरजपुर में स्थित है। कहाँ पे? आपका सूरजपुर में। जो पाताल भैरव मंदिर और भागेश्वरी मंदिर स्थित है, ये दोनों मंदिर कहाँ स्थित है? पाताल भैरव मंदिर और भागेश्वरी मंदिर स्थित है कहाँ पे? कहाँ पे स्थित है जी? कमेंट करके जरूर बताइए क्या होगा इसका आंसर। पाताल पूछा गया है ना एक बार एग्जाम में, शायद व्यापम के या पीसी के एग्जाम में पूछा था, पाताल भैरव मंदिर पूछा था। तो कहाँ है आपका? सूरजपुर में या सरगुजा में? दोनों में से एक जगह है, कमेंट करके जरूर बताइए आप लोग। दोनों में से मैं दे दिया ऑप्शन, अब दोनों में से आंसर क्या होगा आप बताइए। देखो, दीपादीप पुरातात्विक स्थल किस जिले में है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किस नदी पे है ये भी बहुत जरूरी है। आपका बस्तर में है, सॉरी बस्तर बोल दिया जी, सरगुजा में। दीपादीप पुरातात्विक स्थल कहाँ पे? सरगुजा में है। किस नदी पे है? कमेंट करके जरूर बताइए। आपका पातालेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? सीधी बात, मल्हार में स्थित है। कहाँ पे? आपका मल्हार में स्थित है। अमेरिकापा ताला किस नदी के संगम के समीप है? ये आपका पीएससी का क्वेश्चन है, पीएससी में पूछा गया था। ये शिवनाथ और मनियारी नदी के संगम पे है। कहाँ पे? शिवनाथ और मनियारी नदी के संगम पे है। जो गुरु घासीदास तमोर पिंगला छत्तीसगढ़ का कौन से क्रम का टाइगर रिजर्व होगा? ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में अभी कितने हैं और ये बनेगा पूछा है ना, रिजर्व बनेगा, इसलिए कमेंट करके जरूर बताइए। टंकियों के शहर के नाम से किन नदी से जाना जाता है? तालाबों का, टंकियों का शहर तालाबों के लिए रतनपुर जाना जाता है। कौन सा? आपका रतनपुर। सतमहला पुरातात्विक स्थल किस जिले में है? आपका कौन से जिले में? सतमहला पुरातात्विक स्थल सरगुजा जिले में है। कौन सा जिला जी? आपका सरगुजा। नागलोक किसे कहते हैं? भाई नागलोक एक ही जगह है, तपकरा। अब ये तपकरा कहाँ है ये भी पता होना चाहिए आपको। ठीक, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा चर्च कहाँ है? कुनकुरी, जसपुर। लेकिन कुनकुरी कौन से पाठ प्रदेश में है? देखो सेकंड क्वेश्चन है, कुनकुरी कौन से पाठ प्रदेश में? ये इंपॉर्टेंट है, वो तो सब जान जाएंगे, लेकिन कुनकुरी आपका जसपुर पाठ प्रदेश में है। कौन सा? जसपुर पाठ प्रदेश में। ठीक, नेक्स्ट है आपका सुतनुका देवदासी और कलाकार देवदत्त के प्रेम शक्ति का अभिलेख पुरातात्विक कहाँ से मिला है? तो याद रखेंगे आपका सुतनुका और देवदत्त की जो प्रेम गाथा है वो कहाँ से मिला है? जोगीमारा गुफा में। ये आपका जोगीमारा गुफा, वहाँ पे आपका सुतनुका और आपका देवदत्त दोनों का प्रेम के बारे में उल्लेख कहाँ मिला है? जोगीमारा गुफा में। ठीक, नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ का शिमला। ये क्वेश्चन तो बहुत सरल है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कौन किसको बोलते हैं छत्तीसगढ़ का शिमला। सरगुजा जिले का इनमें से कौन सा स्थल टाइगर पॉइंट वाटर पार्क के लिए जाना जाता है? टाइगर पॉइंट वाटर पार्क के लिए जाना जाता है आपका मैनपाट फॉल। कौन सा है? मैनपाट फॉल। नेक्स्ट है निम्न पर्यटन स्थलों में कौन सा धर्म से नहीं जुड़ा है? नहीं को बकायदा नकारात्मक को अंडरलाइन करके पर देखो, नहीं जुड़ा है, धर्म से जुड़ा है। आपका डोंगरगढ़ में मंदिर है, ठीक, दंतेवाड़ा में भी पता है, गंदेश्वर भी पता है, लेकिन आपका मैन पार्ट में नहीं है। मैन पार्ट में तिब्बतों के लिए शरणार्थी बनाया गया है, ये टूरिस्ट जगह है। ओके, नेक्स्ट है आपका, अब यहाँ से करंट का क्वेश्चन, हाल ही में आरबीआई ने यूपीआई पर भुगतान सभा बढ़ाकर कितने लाख कर दी गई है? कितने लाख? आरबीआई ने यूपीआई पर भुगतान बढ़ाकर कितने लाख कर दी गई है? कितना? 5 लाख कर दी गई है। कितना जी? आपका 5 लाख कर दिए गए हैं। नेक्स्ट है आपका एक युद्ध अभ्यास है, वायु अभ्यास, जो उदार शक्ति 2024। क्या है आपका? उदार शक्ति 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? कहाँ आयोजित हुआ है जी? मलेशिया में हुआ है। कहाँ पे? आपका मलेशिया में। हाल ही में जो शोभना रणाणे का निधन हुआ वो कौन थी? शोभना रणाणे कौन थी बताओ? आपका सामाजिक कार्यकर्ता थी। कौन सी जी? आपका सामाजिक कार्यकर्ता। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया। कौन सा भाला फेंक दिवस मनाया गया? भाला फेंक दिवस से याद आया, हमारे नीरज चोपड़ा जी गोल्ड से चूक गए। आप सबको पता होगा, 2 दिन पहले का न्यूज़ है, गोल्ड से चूक गए। पाकिस्तान के जीता, जिसने शायद 93 पॉइंट कुछ मीटर का रिकॉर्ड बनाया है। ये आपका भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को मनाया। लास्ट और फाइनल क्वेश्चन, ये क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट में दीजिए। इसका आंसर क्या होगा? सिर्फ आप क्या कीजिए, वहाँ पे
ए है कि बी है, सी है, ये लिखिए। मान लो अगर 50 क्वेश्चन का ए है तो ए लिखिए, 50 क्वेश्चन का बी है तो बी लिखिए। क्योंकि जब भारतीय संविधान लागू होने के समय पूछा है ना, संविधान में कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूची थी, मेरे को आई होप जो मेरे से पढ़े वो लोग सब लोग इसका आंसर एकदम सही देंगे आप लोग। ठीक, तो ये आपका 50 क्वेश्चन हुआ। ठीक, आज के टेस्ट में 50 में आपके कितने सही होते, 40 प्लस अगर सही होते तो बहुत अच्छा स्कोर है। क्वेश्चन एकदम ऐसा भी नहीं था, नॉर्मल नहीं था, मीडियम था, लेवल का क्वेश्चन था। ठीक, तो यहाँ तक आप लोग वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए जी।